हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दीपक कुमार। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो हमारा क्लास 10 के लिए है, जो कि इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है क्या था, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स था। तो हमने उसके फार्मूले को हमने डेरिवेट किया था और उस पर बेस हमने क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। तो आज क्या करेंगे, उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन और है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा एक छोटा सा टॉपिक है कोलिनियरिटी का, कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट, यानी कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि 3 पॉइंट एक ही लाइन में होते हैं, उनको हमें कैसे प्रूव करना होता है। उसके बाद हम आज का जो मेन टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूले को डेरिवेट करेंगे और उस पर बेस एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसके बाद वीडियो को समाप्त कर देंगे। तो ठीक, वीडियो समाप्त हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नहीं यार, अभी तो वीडियो शुरू हुआ, स्टार्ट एंड कैसे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट -3, -3 और 3, एंड -3√3 एंड 3√3 आर द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये क्वेश्चन सीबीएसई द्वारा 2012 में पूछा गया है। ठीक, तो पहले एक तरह से फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फिगर बन जाएगा कि नहीं इसका। कह रहे कि सो दैट द पॉइंट -3, -3 और देखो 3 पॉइंट दिए हुए ना, और ये क्या है, आर द वर्टाइसिस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल के हैं तो ऐसे हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पर ए लिखते हैं, यहाँ पे बी और यहाँ पर सी लिखते हैं, और देखते हैं सबकी वैल्यू, सबकी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं ना, तो उसको भी लिखते हैं। देखो यहाँ पर ए का जो कोऑर्डिनेट है, तुम देखो यहाँ पर कोई ए बी सी कोई नेमिंग नहीं किया ना, तो हम चाहे इसको लिख सकते हैं। तो ऐसे भी ए बी सी ऐसा नाम लिखते हैं। तो एक हमारे कितना मान लो -3, है, और बी हमारे पास कितना है, और 3, एंड सी हमने मान लेते हैं कितना है, -3√3, ये है। ये तीनों पॉइंट है ना। कह रहे कि सो दैट हमें प्रूफ करना है कि जो तीनों पॉइंट हैं तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस हैं। और वर्टाइसिस का मतलब ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस का मतलब ये है कि जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे तो ये तीनों साइड क्या होती है बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर होती है ना। तो वहां से AC, AB और BC तीनों इक्वल होना चाहिए ना। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि AB, AC और BC तीनों साइड इक्वल हैं, तो ये एक तरह से कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा ना। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो इसके वर्टाइसिस क्या कहलाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टाइसिस तो कहलाएंगे ना। तो कहने का ये मतलब है कि हमें AB, देखो AB, BC और AC, हमें इन्हीं तीनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है। तो अभी हमने इसके पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, वही डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला ही तो हमने बनाना सीखा था ना। तो यहाँ देखो A से B तक हम डिस्टेंस निकालते हैं, B से C तक का डिस्टेंस निकालते हैं, और A से C तक का। अगर तीनों बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि भाई सच दैट AB, BC और AC तीनों बराबर हैं। सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों क्या है, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या है, वर्टाइसिस हैं। तो इतना ज़्यादा बात करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो ऐसे लिखो, लेंथ ऑफ, ऐसे लिख लो, फॉर लेंथ ऑफ AB, यानी AB लेंथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने बताया था ना कि हम अज्यूम कर लेंगे पहले। तो AB कहाँ पर है, देखो AB यहाँ पर है ना, ये वाली साइड है। तो इस वाले ए जो पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें मालूम है -3, -3, इसको हम x1, y1 एक नाम देते हैं ना। और जो B हमारे पास कोऑर्डिनेट है जिसका मतलब B एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3, इसको हम क्या मान लेते हैं, x2, y2, है ना। और देखो फॉर लेंथ ऑफ AB हम निकाल लें ना, तो यहाँ से डिस्टेंस फार्मूला, देखो यहाँ से लिखाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल क्या होता है बताओ, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये डिस्टेंस क्या है, हम AB के बीच का डिस्टेंस फाइंड करें ना, तो ये AB तो लेंथ AB तो होगी ना, यानी कि डिस्टेंस A से B तक के बीच का डिस्टेंस को तो AB तो होगा ना। और यहाँ पर x2 कितना है, देखो क्वेश्चन से x2, देखो x2 के प्लेस पर क्या 3 है, और देखो 3 है ना, x2 पहला वाला, तो यहाँ पर भी पहला वाला क्या होगा, 3 माइनस ऑफ x1, और x1 यहाँ से चेक करेंगे तो -3 है, और ये तो माइनस फार्मूले वाला है, और यहाँ पर है -3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, है ना, ओके। और y2 कितना है, y2 तो यहाँ पर 3 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिख लो 3 माइनस ऑफ y1। देखो y1 कितना है, ये भी -3 है ना, तो ये तो माइनस फार्मूले का है, और ये -3 इस कोऑर्डिनेट का, मतलब इस कोऑर्डिनेट का है। तो यहाँ पर इसको -3 लिखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, समझ रहे हो ना भाई। जो अपने साथ लेकर आएगा उसका माइनस उसको साथ रखेंगे, और जो फार्मूले में है तो वो तो मिलेगा ही ना।
भाई अब दुकान पे जाओगे, पैसा कोई समोसा खाने जाओगे तो समोसा खाओगे, वो तो अपने पास से पैसा ले आओगे, और कोई मान लो कोई रिश्तेदार मिल गया तो वो जो खिलाएगा वो तो अलग से खिलाएगा ना। तो वही बात, ये फार्मूला ये अपने पास से माइनस लेकर रखा है, और इसके साथ जो आया है x1 वो रिश्तेदार, वो क्या है -3 लेकर आया है, तो उसके साथ वो -3 रखेंगे। ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देंगे, यहाँ पर माइनस है तो माइनस से छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इस -3 है तो ये माइनस का जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 3 का होल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 3 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 3 3 क्या माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर, देखिए ये हो गया। और ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर, प्लस 3 + 3 हो गया 6 का स्क्वायर, यानी कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 36 + 36, ओहो सर एक ही बार लिख लो ना 72, ठीक, ये 72 आ गया ना। अब 72 का मतलब क्या है, देखो 36 हम कल बताया था ना, कल मैंने एक सॉल्व किया था, यानी कि √72 को हम लिख सकते हैं 36 दूना 72 ना, यानी कि 36 × 2, तो यहाँ से 36 में से हम अगर बाहर निकालेंगे तो 6 एक बाहर निकलेगा ना, और इसका √2 अंदर बचेगा, इतना यूनिट हम मान लेते हैं, ये इतना यूनिट, यानी जो ए बी हमारे निकला है वो कितना निकला है बताइएगा जनाब, ए बी हमने कितना निकाला है, ए बी हमने 6√2 निकाला ना। और अब देखो अच्छा एक बात बताओ, जब ए बी 6√2 है तो ए बी निकलेगा, और बी सी भी कितना आना चाहिए 6√2 ही आना चाहिए, और ए सी भी कितना आना चाहिए 6√2 ही आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन प्रूफ होगा, अदरवाइज कभी नहीं प्रूफ होगा, ठीक। तो ये हो गया फॉर ए बी, फॉर लेंथ ऑफ ए बी हमने निकाल दिया ना। अब उसी तरीके से हम निकालेंगे फॉर लेंथ ऑफ बी सी, बिल्कुल आपने सही सुना, फॉर लेंथ ऑफ BC, यानी BC लेंथ के लिए हम अब काम करेंगे। तो BC लेंथ के लिए हम मतलब किसी भी लेंथ के लिए अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले उसके जितने पॉइंट है उस पॉइंट को हम अज्यूम करेंगे ना। तो B है 3,3, देखो B 3,3 है ना, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम x1, y1 मान लेंगे। ऐसे यहाँ पर लेट लिख लो, ये होगा लेट, हमने अज्यूम कर लिया है, ये तो पूरा अच्छे से लिखो। लेट B जो 3,3 है उसको मैंने x1, y1 नाम दिया है, और C हमारे पास कितना है -3√3, 3√3, ये है देखो -3√3, 3√3 है। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x2, y2 लिखेंगे। अब देखो यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे ना, देखो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास पता है स्क्वायर रूट ऑफ, देखो इसको हम इस कैपिटल D से डिनोट कर रहे हैं, तो कैपिटल D क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से D, अच्छा बताओ D है क्या, एक्चुअल में हम देखो क्या निकाल रहे हैं फॉर लेंथ ऑफ BC ना, यानी कि D क्या है BC तो है, ये हो गया BC इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, देखो x2 - x1, तो x2 है हमारे पास -3√3 और माइनस ऑफ x1 कितना है, x1 है हमारे पास 3, तो ये हो गया, और प्लस ऑफ देखो x2 y2 - y1, तो y2 है हमारे पास 3√3, ये हो गया 3√3 और माइनस ऑफ y1, देखो y1 कितना है यहाँ पर 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3, और इसका हमने क्या कर लिया स्क्वायर कर लिया, ठीक। तो बिल्कुल अब यहाँ से देखो BC इक्वल, अब यहाँ से छोटा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बस ज़्यादा नहीं, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ। यहाँ देखो ये -√3√3 है ना, और यहाँ पर भी माइनस है, तो क्या हम यहाँ से माइनस कॉमन कर सकते हैं। अब ये सोचो जब यहाँ से माइनस कॉमन करोगे तो देखो ये स्क्वायर टुकुर टुकुर ताक रहा है, देख रहा है, यानी कि जब स्क्वायर है वो क्या कहेगा कि भाई जब तुम यहाँ से कोई भी चीज़ बाहर निकालोगे तो हम उसको स्क्वायर करके छोड़ेंगे। तो जब यहाँ से माइनस अगर बाहर निकलेगा तो माइनस का स्क्वायर कर लेंगे ना, और माइनस का स्क्वायर मतलब होता है कि माइनस, बताओ माइनस का स्क्वायर मतलब क्या, यानी कि माइनस इंटू माइनस होगा ना, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, यानी कि अगर हम इस ब्रैकेट से अगर माइनस को बाहर निकालेंगे तो वो उस स्क्वायर उसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, यानी कि हम इसको ये लिख सकते हैं 3√3 + 3। देखो हमने माइनस को इस बाहर कर लिया, स्क्वायर ने उसको प्लस बना दिया, वो सब कैंसिल हो गया, ठीक ना, वो सब हमने वो सब समझ सकते हो यार, क्लास 10th में इतना तो समझ सकते हो ना। और ये हो जाएगा, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्यों, क्योंकि ए के पास माइनस है लेकिन दूसरे के पास माइनस नहीं है। देखो इसके पास तो माइनस है लेकिन इसके पास माइनस नहीं है। अब देखो हमने ऐसा क्यों किया है भाई, हमें क्या इंटरेस्ट था इसे माइनस कॉमन करने का। अब देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट, ओए होए यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, बाबू वही काम करो यार, हमने तो कुछ और ही सोचा था। अब वही मल्टीप्लाई कर लो यार, देखो a + b का होल स्क्वायर है ना, तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a² + b² + 2ab, तो ये हो गया a², और a² का मतलब क्या, यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर, a² + b², b² का मतलब क्या 3 का स्क्वायर प्लस
2ab, तो 2 इंटू थ्री रूट थ्री इंटू थ्री, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब उसके बाद अब यहाँ पर क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक मिनट चेक करने दो क्या ये कैमरे में कितने 4 आए कि नहीं, बिल्कुल अभी होगा अभी। तो और देखो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे ना, तो हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 3 रूट थ्री का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू थ्री रूट थ्री इंटू थ्री, यही होगा ना, बिल्कुल यही होगा। एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को मिटा देना, क्योंकि क्वेश्चन का तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमने फिगर बना लिया है। तो इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और देखते हैं कुछ होगा कि नहीं हला वाला इसका। हो क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा कौन सॉल्व करता है सर। देखो अब उसको सॉल्व करते हैं, बी सी की हम वैल्यू निकालते हैं। बी सी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, खूब बड़ा सा स्क्वायर लगेगा ना, स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर नहीं। देखो यहाँ से एक मतलब एक चीज कैंसिलेशन देखो हो रहा है कि नहीं। यहाँ से देखो ये 2 रूट थ्री इंटू, देखो 2 इंटू थ्री रूट थ्री इंटू थ्री, ये वाला टर्म्स, और यहाँ पर ये वाला टर्म्स देखो क्या दोनों सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है ना। बस डिफरेंस क्या है, इन दोनों का साइन डिफरेंस है, एक माइनस है एक प्लस है। तो हम यही तो चाहते भी हैं कि दोनों सेम और साइन डिफरेंस हो, तो हम उसको काट देंगे। तो हमने काट दिया। अब देखो यहाँ पर जो है 3 रूट थ्री का स्क्वायर है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 3, और 9 3 का कितना हो जाएगा 27, ये हो गया 27। समझ पा रहे हो, 3 रूट थ्री का स्क्वायर कितना होगा 27 होगा, और प्लस और 3 का स्क्वायर कितना होगा, ये तो समझ ही रहो यार, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो साहब कट गए हैं। और यहाँ पर 3 रूट थ्री हमने निकाला ही है, कितना है देखो 27 पहले हमने निकाला है, और प्लस ये कितना है देखो 3 3 9, ओहो इतना बड़ा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो यहाँ से अब बी सी की वैल्यू लिखो, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो सबको सम करो तो देखो 27 दूना क्या हो जाएगा 27 दूना 54 और 9 दूना 18, तो 8 4 12 5 1 6 7, देखो ये भी 72 आ गया ना, इसको सम करोगे तो 72 आएगा। अब 72 को इसके पहले हमने लिखा है, क्या लिखा है बताओ, √36 इंटू 2 लिखा है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, और यहाँ पर भी लिख लो यार, ये बी सी इक्वल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से 36 में से अगर हम 6 को बाहर निकालेंगे, मतलब यहाँ 6 इंटू 6 करेंगे ना, तो एक पेयर बन जाएगा, हम उसको बाहर निकालेंगे तो 6 तो बाहर निकलेगा, लेकिन √2 क्या अंदर फंसा ही रह गया, यानी कि ये हो गया BC की लेंथ। देखो एक कमाल की बात तो आ गई, एक कमाल की चीज हमें ये मिली कि हमने इसके पहले जो AB निकाला था, देखो हमने जो इसके पहले AB निकाला था वो भी कितना आ रहा था 6√2 ही आ रहा था, और जो हमने BC निकाला वो भी कितना आ गया 6√2 ही आ गया। अब अगर हम AC निकालेंगे तो वो भी कितना ही आना चाहिए, वो भी 6√2 ही आना चाहिए, ठीक ना। तो एक काम करो कि इस क्वेश्चन को यहाँ से देखो यहाँ हाँ AB वाला ये नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है तो हम इसलिए इसको नोट कर लो, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह नोट कर लो। अब देखो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे फॉर लेंथ AC ना, ऐसे लिखेंगे फॉर लेंथ ऑफ AC, यानी हम AC लेंथ के लिए अब काम करना स्टार्ट करेंगे। तो AC लेंथ के लिए हम लिखना चाह रहे हैं देखो हम यहाँ पर A लिखते हैं, ये कितना है हमारा -3 कामा -3, तो इसको हम क्या मानेंगे x1 कामा y1 मानेंगे, और जो हमारा C होगा जिसको हम क्या मानेंगे, जो C है -3√3 कामा 3√3, इसको हम क्या लिखेंगे, और इसको हम x2 कामा y2 नाम देंगे। ओके अब यहाँ से हम किसका फार्मूला लिखेंगे, इसके बाद हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही जवाब ये होगा। और यहाँ पर देखो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, हमारा आंसर आएगा जो भी। तो डिस्टेंस यहाँ डी के प्लेस पर क्या लिखे AC लिखे ना, क्योंकि जो डिस्टेंस A से BC तक होगा वही तो लेंथ ही तो होगी ना AC, इसलिए हमने यहाँ पर AC लिख रहे हैं। और ये स्क्वायर रूट ऑफ, सर एक ही चीज़ बार बार बता रहे हो, x2 माइनस x1, देखो x2 कितना है -3√3, ओके -3√3 माइनस ऑफ x1 कितना है बताओ, x1 है हमारे पास -3, तो ये है -3 इसका होल स्क्वायर, देखो इतना बड़ा होगा, और स्क्वायर रूट ऑफ। और एक काम करो, चलो रहने दो, देखो हम उसको मिटाना चाह रहे थे, यहाँ पर क्या है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है ना, तो y2 कितना बताओ, मिटा ही लो यार, नहीं तो लिखने में अच्छा नहीं लगेगा। इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो, फिर इसको मिटाते हैं। देखो हमने यहाँ से अच्छा BC तो हाँ ऊपर लिखे हैं कि BC हमारा 6√2 यूनिट आया है, तो प्लस ऑफ देखो उसके बाद y2 माइनस y1, तो y2 हमारा कितना है 3√3 है ना, तो ये हो जाएगा 3√3 माइनस ऑफ y1 देखो y1 कितना दिया हुआ है
y1 है -3, तो ये है माइनस, अब ये है -3 इसका होल स्क्वायर, ये टोटल का होल स्क्वायर है, याद रखना, इसलिए -3 का नहीं है। तो ये हो गया, देखो स्क्वायर रूट ऑफ, सॉल्व करते हैं एक बार, तो ये हो गया -3√3 और देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 3 और इसका क्या हमें होल स्क्वायर निकालना है प्लस, और यहाँ देखो ये हो गया 3√3, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और देखो 3 माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 होगा ही इसका होल स्क्वायर। देखो सेम वही जो पिछले इसके पिछले बना हुआ था ना। अच्छा देखो ये माइनस, देखो ये पहले माइनस है उसके बाद प्लस है ना, तो हम इसको चाहे 3 -3√3 लिख सकते हैं भाई एकदम, चाहे 5 -6 करो, चाहे -6 + 5 करो, बात तो सेम ही आना है ना जी, बात तो -1 ही आना है। तो वही बात, चाहे माइनस वाले को पहले करो चाहे प्लस वाले को पहले करो, बात तो सेम ही होगा। तो एक काम करो इसको, चलो इसे एक बार और एक लाइन और लिख लो, 3 -3√3 इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस, और यहाँ देखो यहाँ इसको ऐसे एक बार और लिख लो 3√3 + 3 का होल स्क्वायर। अब देखो अब यहाँ पर हम a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे ना, क्या होता है बोलो क्या होता है फार्मूला, a² + b² प्लस माइनस है तो माइनस होगा ना यहाँ पर -2a का मतलब 3 और b का मतलब 3√3, ये हो गया, और प्लस ऑफ ये, अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर लगेगा ना, तो ये हो जाएगा a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab यानी कि 2 × 3√3 × 3, ये हो गया। एक लाइन और नीचे हम सॉल्व कर सकते हैं क्या, लेट मी चेक, यस, तो ये हो जाएगा देखो, और 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस, और 3 3 9 और 9 3 कितना होगा 27, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से क्या होता है स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस ऑफ देखो 3 ये क्या होगा। अच्छा हम मजेदार वाली बात तो यहाँ पर भी होगी ना, देखो ये टर्म्स, ये वाला टर्म्स और ये वाला टर्म्स, देखो ये वाला टर्म्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, बिल्कुल, तो ये हमने इसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। और उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास ये तो माइनस नहीं रहेगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा, और ये देखो 3 3 9 और 9 3 27, ये हो गया 27 और प्लस 3 3 9, और तो कुछ नहीं बचा बस इतना। ओके, तो एक काम कर लो, मतलब सभी को नोट कर लेते ना, इसलिए इसको मिटा दे रहे हैं पूरा, बार बार कहने की क्या जरूरत है। अगर नहीं नोट किए रहोगे तो वीडियो को बैक करके नोट कर लेना, ये मत सोचना आलसी मत बन जाना। तो अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से AC हम निकाल रहे हैं ना, तो AC इक्वल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 27 × 54 और 18 54 18 कितना होगा, अभी हमने इसके पहले निकाला है, 54 18 मिलकर कितना, देखो 8 4 12 5 1 6 7 72 हो जाएंगे ना, यानी कि हो गया 72। तो AC इक्वल कितना हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 72 को हम क्या लिखेंगे 36 × 2, यानी AC इक्वल हो जाएगा, देखो 36 में से अगर हम 36 को हम स्क्वायर रूट के बाहर करेंगे तो 6 निकलेगा, और √2 तो अंदर बचा ही रह जाएगा, फंसा ही रह जाएगा, यानी कि हमने AC भी कितना निकाल लिया, देखो AC हमने कितना निकाल दिया 6√2 निकाल दिया। अब यहाँ पर लिखोगे कि सच दैट, देखो सच दैट हमने क्या निकाला था, सच दैट AB इक्वल BC इक्वल CA मतलब AC, AB BC AC ये सभी तीनों किसके हैं, आपस में इक्वल है ना, और इससे भी किसके इक्वल हैं, देखो 6√2 ही के तो इक्वल है ना, 6√2 यूनिट इसके इक्वल है। सो गिवन पॉइंट, सो ऐसे लिखो, सो गिवन पॉइंट, सो गिवन पॉइंट्स आर द vertices of an equilateral triangle, यानी कि जो गिवन मतलब जो पॉइंट दिए हुए थे वो सब क्या थे, वो सब इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्या थे, वर्टाइसेस थे, ठीक ना। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में पूछता भी है कई बार, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिए, फिर इसको मिटाते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब हम समझते हैं टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये देखते हैं ये क्या है एक्चुअल में। तो पहले समझो कि कोलिनियर क्या होते हैं। देखो
कोलिनियर एक समझते हैं, कोलिनियर होते क्या है। देखो एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक छोटी सी टॉपिक है ये, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है इसमें। तो कोलिनियर समझते क्या होता है। देखो कोलिनियर का ये मतलब है कि अगर कई मतलब अगर कोई पॉइंट, जैसे कोई पॉइंट नहीं, कोलिनियर का मतलब ये मान लो कि 2 पॉइंट हम ले रहे हैं, 3 पॉइंट ले रहे हैं, तो 3 पॉइंट कब कोलिनियर कहलाएंगे कि जब वे तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, बस यही है। देखो ये पॉइंट, ये लाइन है, अगर 3 पॉइंट हम ले रहे हैं ए बी और सी, अगर ये तीनों इसी लाइन पर ही लाई करते हैं, मतलब वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो इन तीनों पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन तीनों पॉइंट को बोलेंगे कि ये आपस में क्या है, कोलिनियर हैं, मतलब एक ही लाइन पर स्थित हैं। इसे हम बोलेंगे दीज 3 पॉइंट्स आर लाई इन अ सेम लाइन, एक ही लाइन पर क्या है, लाई करती हैं, इसलिए हम इन तीनों पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर। तो कोलिनियर समझ गया ना क्या होता है। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि जितने भी पॉइंट्स हो, ये जरूरी नहीं कि 3 ही पॉइंट हो, चाहे जितने पॉइंट्स हो वो सभी के सभी पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक ही लाइन पर लाई करनी चाहिए, तभी हम उन सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे, कोलिनियर बोलेंगे। ठीक है ना। तो ये हुई कोलिनियर, ये तो समझ गया ना कि कोलिनियर क्या होता है। ओके, और अब समझते हैं करेक्ट टेस्ट फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो ये देखो कह रहे कि प्रूव दैट इस क्वेश्चन से हम क्या करते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। कह रहे कि प्रूव दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो हमें प्रूव करना है कि ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर हैं। तो पहले समझते हैं कि कोलिनियर हम कैसे चेक करेंगे। ठीक, देखो ये से हम एक लाइन ऐसे जूम कर ले रहे हैं, मान लो एक हमें से लाइन जूम कर ले रहे हैं। ठीक, हमें मान ले रहे हैं कि ये पॉइंट ए, एक पॉइंट बी और एक पॉइंट क्या है, सी। ठीक, और हम मान ले रहे हैं कि तीनों के पॉइंट, ये तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 1,1, और बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -2,7, और सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3,-3। देखो ये भी हमने अज्यूम किया है, ये दिया नहीं कि एक ही लाइन पर है। देखो कह रहे कि प्रूव दैट पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ए बी सी क्या है, एक ही लाइन पर है ना। तो हमने पहले दिखा दे कि ये तीनों क्या एक ही लाइन पर है। ये तो दिखाने से तो काम बनेगा नहीं, हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि तीनों हाँ एक्चुअल में एक ही लाइन पर हैं। तो ये बताओ, अच्छा तुम ट्रायंगल की क्लास 9th में ट्रायंगल पढ़े होगे, तो ट्रायंगल में जो ट्रायंगल क्या फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है वो क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का रूल होता है कि सम ऑफ एनी 2 साइड, देखो सम ऑफ एनी टू साइड क्या होना चाहिए, इज ग्रेटर देन थर्ड साइड के। यही तो होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल का रूल क्या होता है, यानी किसी भी ट्रायंगल को बनाने का हमारे पास रूल ये होता है कि वो ट्रायंगल तभी बनेगा जब 2 साइड का सम, किसी भी 2 साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि एक ही, हर इस ट्रायंगल में कितनी साइड है, 3 साइड है, तो किसी भी 2 साइड का सम बची हुई साइड से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारे क्या होता है, तभी हमारे एक क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है ना। तो इसको समझ गया ना। अब इसी पर समझिए, देखो 3 पॉइंट कोलिनियर का हम प्रूफ करेंगे कैसे, कि हमने मान लिया कि तीनों क्या है, एक ही पॉइंट, ऐसे हमने मान लिया कि तीनों ये पॉइंट है ए बी सी। अगर हम क्या करें, अगर हम इस देखो तीनों की लेंथ निकालते हैं, ए बी की लेंथ, बी सी की लेंथ और ए सी की लेंथ, इन तीनों की लेंथ निकालते हैं। अब क्या करेंगे, देखो हमने एक बार ए बी की लेंथ निकाल दिया, ठीक, और एक बार हमने क्या किया, बी सी की लेंथ निकाल दिया, और एक बार हमने ए सी की लेंथ निकाल दिया। हमने क्या किया, ए सी की लेंथ निकाल दिया, ए बी की लेंथ निकाल दिया और बी सी की लेंथ निकाल दिया। तो अगर हम ए बी में बी सी को ऐड करेंगे तो क्या वो ए सी के बराबर आएगा कि नहीं, बोलो। अगर हम ए बी में बी सी को ऐड करें तो वो क्या ए सी के इक्वल आएगा कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि देखो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आना चाहिए, ए सी के इक्वल आना चाहिए ना। हाँ, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में कहा नहीं है कि कौन सा पॉइंट कहां पर है, आगे है कि पीछे है, इसलिए हम क्या करेंगे, देखो ए बी बी सी और ए सी तीनों निकालेंगे और क्या करेंगे, देखो अब यहां से देखो तुम्हें साफ दिख रहा है कि किसी भी 2 साइड का सम अगर हम करेंगे तो वो तीसरी साइड के किसी भी 2 साइड का सम अगर तीसरी साइड के इक्वल आ गया तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, वो तीनों पॉइंट एक लाइन पर स्थित है, एक ही लाइन पर क्या करती हैं, लाई करती हैं। समझ गए कि कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स कैसे प्रूव करेंगे। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लास्ट तक समझ में आ जाएगा। देखो एक काम कर लो, यहां से ए बी बी सी और ए सी के तीनों की वैल्यू निकाल लो। तो फॉर ए सी लेंथ, तो ए सी लेंथ हमारे पास क्या, देखो ए बी लेंथ पहले निकालते, ए बी लेंथ, फॉर ए बी लेंथ। तो ए बी की लेंथ के लिए हम ए को क्या मानेंगे, देखो ए हमारे पास है 1,1, इसको हम क्या मानेंगे x1, y1, और जो हमारे पास है बी जिसका कोऑर्डिनेट है -2,7, इसको हम मान लेंगे क्या, x2, y2 मान लेंगे। अब यहाँ से हम डिस्टेंस का फार्मूला लिखेंगे, तो डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा, देखो, और डिस्टेंस का मतलब क्या है, डिस्टेंस का मतलब ए बी ही तो है, हम ए बी लेंथ तो निकाल रहे हैं। और x2 माइनस x1, देखो x2 माइनस x1 यानी कि -2 और -x1 का मतलब -1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 कितना है 7 है, प्लस माइनस y1 है हमारे पास 1 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी हमारे पास ए बी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, देखो -2 -1 कितना हो गया -3, और -3 का स्क्वायर कितना हो गया +9 हो गया। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 7 - 1 कितना हो गया 6, और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से ए बी हमारे पास आ जाएगा इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 36 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 45 होगा ना। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल लिख सकते हैं, और देखो 45 को लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं ना। तो अगर हम 9 को बाहर करेंगे तो 3 × 3 होगा ना, मतलब अगर 9 को हम एक्सप्लिट करें तो 3 × 3 में चेंज होगा, और 3 × 3 का मतलब एक 3 का पेयर, तो यानी एक 3 बाहर निकल गया, और अंडर रूट 5 में मतलब अंडर रूट में 5 बचा रह गया, फंस गया। तो यानी कि ए बी हमने कितना निकाल दिया, ए बी हमने निकाल दिया 3√5 यूनिट हमने निकाल दिया ना। अब उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, देखो हमने ए बी लेंथ निकाल दिया, अब हम क्या बी सी लेंथ निकालेंगे। फॉर बी सी लेंथ, फॉर बी सी लेंथ, देखो फॉर बी सी लेंथ, अब हम बी सी की लेंथ निकालते हैं। देखो बी सी की लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर लेट करेंगे ना, लेट, देखो बी सी तो बी है और सी है ना, तो हम बी को जो है बी जिसका कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2, 7, इसको हम अज्यूम कर लेंगे x1, y1, और जो हमारे पास है और सी जिसका कोऑर्डिनेट है 3, -3, इसको हम अज्यूम कर लेंगे x2, y2 अज्यूम करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो हम डिस्टेंस फार्मूला एक बार लिख ही लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास डी हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1 यानी कि -3 और माइनस ऑफ -2, यानी कि -3 कहाँ से आएगा, +3 तो होगा ना, x2 कितना 3 है, तो 3 माइनस है तो माइनस, और x1 देखो x1 कितना है, x1 के प्लेस पर कितना है -2 है ना, तो हो गया -2, और इसका हमने निकाल दिया होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, और y2 देखो यहाँ से कितना होगा, y2 है -3 है ना, तो ये हो गया -3, और माइनस ऑफ y1, तो y1 की देखो कितना 7 है ना, तो ये हो गया 7, इसका हमने निकाल दिया होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से अच्छा डिस्टेंस के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे ना, तो ये हो गया बी सी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये हो गया 3 और माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 2 इसका होल स्क्वायर प्लस, और -3 - 7 कितना हो गया -10 हो गया ना, और -10 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बी सी हमने निकाल दिया। देखो 3 to 5 कितना होगा, 3 to 5 होगा ना, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, ये तो सभी लोग जानते हैं। और प्लस ऑफ -10 का स्क्वायर कितना होगा 100 होगा ना, क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, तो दुनिया जानती है। बीसी कितना हो गया 125 हो गया ना जी, बिल्कुल सर 125। और देखो 125 को हम कैसे लिखेंगे, 125 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25 × 5, बताओ 25 25 कितना होता है 125, इसीलिए कहते हैं कि 25 का पहाड़ा याद रखो नहीं यार, देखो 25 25 क्या होगा 125 होगा ना, और 25 को हम जब बाहर करेंगे स्क्वायर रूट के, तो यहाँ से सिर्फ 5 ही तो बाहर निकलेगा ना, और ये √5 में देखो 5 फिर बचा रहेगा बेचारा, 5 के साथ बार बार ना इंसाफी हो रही है। देखो बीसी कितना हो गया, बीसी भी हमारे पास कितना आ गया, बीसी हमारे पास 5√5 हो गया। ठीक, और उसके बाद हम क्या निकालते हैं, फॉर हमने क्या निकाल दिया, हमने ए बी लेंथ निकाल दिया, हमने बी सी लेंथ निकाल दिया, और फॉर ए सी लेंथ, फॉर ए सी लेंथ हम ए सी की लेंथ निकालते हैं। ठीक है ना, तो ए सी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, हम जो हमारे पास है ए जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास है 1, है ना, 1, इसको हम क्या मानेंगे x1, y1, बोलो मेरे साथ x1, y1 मानेंगे ना, बिल्कुल। और जो c है बताओ, c का कोऑर्डिनेट कितना है, बोलो 3, -3 है ना, 3, -3, इसको हम क्या अज्यूम करेंगे, बोलो इसको हम x2, y2 अज्यूम करेंगे ना, उसके अब इसके बाद हम क्या करेंगे, और इसके बाद सर डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला कितना हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो लेट मी चेक क्या ये पॉइंट ये सभी कैमरे में किडनैप तो हो रहा है। देखो बार बार क्यों देखता हूँ कि एक बार ऐसा हो गया था ना कि एकदम पूरा वीडियो बन गया था, तो क्या हो गया कि हम कुछ बाहर लिख देते, बार बार से जो मेन चीज़ था उसको मैंने बाहर लिख दिया था, तो हमें न चाहते हुए पूरे 2 घंटे का हमें वीडियो डिलीट करना पड़ा। अब सब कहोगे सर 2 घंटे का आप तो वीडियो बनाते ही नहीं हो, लेकिन एक वीडियो को बनाने में लगभग 3 या 4 घंटे लगते हैं। इतनी आसानी से वीडियो नहीं मिलती है। देखो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 3, तो ये हो गया 3 माइनस x1, x1 कितना है बताओ, x1 है यहाँ पर 1, तो ये हो गया 1, इसका हमने निकाल दिया होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, देखो y2 माइनस y1, तो y2 है -3 और y1 कितना है 1, तो -3 और -1 इसका हो गया होल स्क्वायर, तो इक्वल देखो ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये तो सिंपल है, और -3 माइनस 1 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौके 16, सही है ना, बिल्कुल सर 16 4 ओए होए हाँ 20, अब 20, अच्छा 20 को क्या लिखोगे, 20 को तुम क्या 4 गुणे 5 लिख सकते हो क्या, बिल्कुल सर 4 गुणे 5 को या 5 गुणे 4 का बात सेम है। अब देखो यहाँ से 4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2 निकल जाएगा ना, और फिर देखो बेचारा बार बार बेचारा 5 अंदर में फंस जा रहा है, इतना क्या इतना हो गया, ये इतना यूनिट हो गया सर, बार बार b के साथ √5 के साथ नाइंसाफी हो रही है। देखो ये ऐसे निकल गया ना। अब बताओ हमने क्या क्या निकाल दिया, अब देखो अब हमारी आंसर लिखने की बारी है। हमने देखो यहाँ से ए बी निकाल दिया, ए बी कितना निकल गया था 3√5 यूनिट निकल गया था, और बी से हमने कितना निकाला था, देखो बी से हमने 5√5 निकाला था, और ए से हमने कितना निकाला था, ए से हमने निकाल दिया है 2√5। अब देखो अब कैसे लिखते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं है, तो एक काम करते हैं इस ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं और फिर समझाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको वीडियो को मतलब इसको नोट कर लेना, तो नोट नहीं किया तो वीडियो को बैक करके नोट कर लो। देखो अब देखो सच दैट देखो कोलिनियरिटी, देखो कोलिनियरिटी की मतलब कोलिनियरिटी का डिफिनेशन ये होती है कि सम ऑफ, देखो ऐसी फिगर बनाओगे कि सम ऑफ एनी टू साइड, सम ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड, यही होता क्या, यही हमारा कोलिनियरिटी का कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की कंडीशन है। यानी कि देखो 3 पॉइंट के कोलिनियर होने की क्या है कंडीशन है कि किसी भी 2 साइड को अगर सम करो तो वो तीसरी साइड की क्या होनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो अब देखो यहां से तुम देखो क्या ए बी निकाल लिए, बी सी निकाल दिया और ए सी निकाल दिया, लिख लो एक बार। ए बी हमने निकाल दिया है कितना, और ए बी हमने निकाला है 3√5, ये तो पहले ही निकाल दिए थे, इतना यूनिट हमने निकाला है। और बी सी हमने कितना निकाला है, बी सी हमने निकाला है 5√5 यूनिट है ना, और ए सी हमने कितना निकाला है 2√5, ए सी हमने कितना निकाला है 2√5 यूनिट है ना, 2√5 यूनिट। अब बताओ इसमें से क्या किन्हीं 2 को सम करो तो क्या वो तीसरे के इक्वल आ रहे हैं, देखो बिल्कुल आ रहे हैं सर, कैसे हमने चेक किया, देखो 3 2 5 करने में 5 और ये 5 करने में 5 है, यानी कि BC मतलब BC किसके इक्वल आ रहा है, BC इक्वल आ रहा है AB प्लस AC के, देखो AB प्लस AC के, ये आ रहा है कि नहीं, BC किसके इक्वल आ रहा है AB प्लस AC के, कैसे, देखो BC कितना है हमारे पास, और BC हमारे पास 5√5 इक्वल, और AB कितना है, और AB हमारे पास है 3√5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ AC कितना है, AC हमारे पास है 2√5, 2√5। बताओ 3√5 प्लस 2√5 कितना हो गया, ये 5√5 ही तो हो गया ना, और यहाँ तो 5√5 पहले से है ही, तो देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। तो वही देखो 3 पॉइंट की कोलिनियर होने की कंडीशन क्या है कि सम ऑफ एनी 2 साइड इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो देखो हमने यहाँ से चेक कर ले कि BC किसके इक्वल है, AB प्लस AC की। तो अब बताओ इस हिसाब से क्या हमारा फिगर सही है, फिगर हमारा बिल्कुल गलत है, और लेकिन गलत नहीं, ये हमारे क्या ये रफली फिगर था हम ना, अब हम अपना एग्जैक्ट फिगर बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ इसको लिख सकते हो ऐसे, ये देखो ये पॉइंट 3 पॉइंट तुम इसे बना लेना, और देखो BC क्या सबसे बड़ी साइड है ना, तो BC क्या है, देखो यही सबसे बड़ी साइड होगी ना, ये B है और ये C, देखो BC सबसे बड़ी साइड है, और इसमें से AB और AC छोटे छोटे साइड है ना, देखो AB हो गया और AC हो गया, देखो AB और AC क्या हो गया, छोटे छोटे साइड हो गए। और चाहो तो सबका कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, B का कोऑर्डिनेट है 2, -7 और A का कोऑर्डिनेट है 3, 1, है, और C का कोऑर्डिनेट कितना है 3, -3, 3, -3। देखो
इस तरह हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यानी कि जब भी कोलिनियरिटी ऑफ मतलब 3 पॉइंट की कोलिनियरिटी होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहे, अगर क्वेश्चन में प्रूफ करने को कहे, तो हम क्या करेंगे, हम उन तीनों को मतलब एक लाइन बनाएंगे, 3 पॉइंट को ऐसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ऐसे तीनों को हम क्या निकालेंगे, देखो 3 जब पॉइंट ऐसे होंगे तो यहाँ से ए बी निकाल देना, बी सी निकाल देना और ए सी निकाल देना, ए बी बी सी और ए सी निकाल देना। तो तीनों की लेंथ अगर बारी बारी से निकाल लोगे तो देखना कि किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा तब तो ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। अगर तीनों पॉइंट अगर दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है तब तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अगर दोनों साइड का किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं आ रहा है तब ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है ना। तो ये होगी कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। तो अब क्या करते हैं, अब आइए समझते हैं आज का मेन टॉपिक।